हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अनचार्टेड। टॉम हॉलैंड स्टारर फिल्म जो कि रिलीज़ हुई थी 18 फरवरी 2022 को और जिसे IMDb ने 6.4 की रेटिंग दी है। $120 मिलियन बजट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे $396 मिलियन की कमाई की थी। कहानी में बहुत कुछ है जानने को, तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम हॉलैंड यानी कि नेथन, जिसे प्यार से नेट भी बुलाते हैं। वो एक एयरप्लेन के कार्गो से लटका हुआ है और वहाँ दो लोग और होते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों से बचते बचाते किसी तरह प्लेन पे चढ़ तो जाता है। पर प्लेन से एक कार बाहर की ओर आती है और नेथन को धक्का देते हुए नीचे गिर जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम 15 साल पीछे फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां नेथन और उसका बड़ा भाई सैम बॉस्टन के म्यूज़ियम में रखी एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे पहला मैप है। और इस मैप की खास बात यह है कि इस मैप को समुद्री लुटेरों द्वारा छुपे हुए खजाने की लोकेशन ढूंढने के लिए बनाया गया था। सैम नेथन को बताता है कि वो इस खजाने को ढूंढ सकते हैं क्योंकि उनके पूर्वज पायरेट्स थे, जैसा कि उसके मॉम डैड ने उसे बताया था। सैम नेथन को मैगलन के समुद्री यात्रा के बारे में भी बताता है, जिसे लुटेरों के खजाने के बारे में पता चल गया था और उसने उस खजाने को समुद्र में ही कहीं छुपा दिया था, पर वो दोबारा कभी वापस घर नहीं लौटा। मैप चुराने की कोशिश करते वक्त वहाँ म्यूज़ियम के गार्ड्स आ जाते हैं और नेट और सैम को पकड़ के ऑर्फनेज ले जाते हैं। दरअसल नेट और सैम अनाथ है और बचपन से ही ऑर्फनेज में रहते आए हैं। इंस्पेक्टर नेट और सैम को सिस्टर बी के पास ले आते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस बार वो इन्हें नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये उनकी तीसरी कोशिश है। सिस्टर सैम को अपना सामान लेके आने बोलती है। सैम अपना सामान लेने रूम में जाता है पर नीचे वापस नहीं आता। वो खिड़की से ही भागने लगता है, तभी वहाँ नेट आता है और वो भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। पर इस बार सैम उसे ले जाने से मना कर देता है। वो उसे अपना लॉकेट देते हुए बोलता है कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी होती है और उनकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। जाते जाते सैम नेथन से प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। नेट को बेड पे एक पेपर और लाइटर मिलती है, जो एक सीक्रेट मैसेज था जिसमें लिखा था, याद रखना तुम ड्रेक के वंशज हो। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नेट न्यूयॉर्क सिटी में बारटेंडर के रूप में काम करता है और अमीरों के जेब से अपने हाथ की सफाई करता है। यह है विक्टर सुलिवन। ये एक फॉर्च्यून हंटर है जो नेट के भाई सैम के साथ मैगलिन के द्वारा छुपाए गए खजाने की तलाश कर रहा था। विक्टर उसे बताता है कि वो और सैम जब सेबेस्टियन एल्कॉन्स की डायरी चुराने गए, तब से सैम लापता है। उसके बाद से उसका कोई कॉल नहीं आया, ना ही उससे किसी तरह का कांटेक्ट हो पाया है। क्योंकि नेट को सैम के तरफ से कई पोस्ट कार्ड्स मिले थे, इसलिए वो अपने भाई को ढूंढने के लिए विक्टर के साथ हाथ मिला लेता है। विक्टर और नेथन गोल्डन क्रॉस को चुराने एक ऑक्शन में जाते हैं। यह गोल्डन क्रॉस ही एकमात्र खजाने तक पहुंचने की चाबी है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे और भी लोग लगे होंगे। ऑक्शन में उनकी मुलाकात सैंटियागो मोनकाडा से होती है, जो मोनकाडा फैमिली का आखिरी वंशज है जिसने मैगलन के समुद्री यात्रा के लिए पैसे खर्च किए थे। और ये है जो ब्रैडॉक, मोनकाडा के द्वारा हायर किए गए मर्सनरीज़ की लीडर। ब्रैडॉक के आदमियों को नेट पे शक हो जाता है और वो उस पर हमला कर देते हैं, जिससे ऑक्शन में अफरा तफरी मच जाती है। विक्टर इसका फ़ायदा उठा के क्रॉस चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। नेट भी किसी तरह उन लोगों को चकमा दे के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। नेट और सैम बार्सिलोना के लिए निकलते हैं, जहाँ सेबेस्टियन एल्कॉन्स के डायरी के हिसाब से खजाना छुपा हो सकता है। बार्सिलोना में वो दोनों क्लोई फ्रेज़र से मिलते हैं, जिसके पास दूसरा क्रॉस होता है। विक्टर उसे साथ मिलकर खजाने को ढूंढने के लिए बोलता है, पर वो साथ काम नहीं करना चाहती और नेट का क्रॉस चुरा के भाग जाती है। नेट और विक्टर उसका पीछा करते हैं और उसे समझाते हैं कि वो अकेले उस खजाने तक नहीं पहुंच सकती, उसको उनके साथ काम करना होगा। और फाइनली दोनों क्लोई को साथ मिलकर काम करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इसी बीच मोनकाडा को पता चलता है कि उसका बाप अपनी सारी दौलत डोनेट करने वाला है। वो अपने फादर को समझाता है कि वो ऐसा ना करे, पर वो मोनकाडा को अपनी जायदाद का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था। इसलिए मोनकाडा ने ब्रैडॉक के साथ मिलकर अपने ही बाप का मर्डर कर दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। इधर नेट, क्लोई और विक्टर एल्कॉन्स की डायरी की मदद से बार्सिलोना के सेंट मैरिया डेल्फी चर्च पहुंचते हैं, जहां उन्हें अल्टर के पीछे एक तहखाना मिलता है। नेट और क्लोई एक क्रॉस लेके उस तहखाने में जाते हैं और विक्टर दूसरा क्रॉस लेके दूसरे क्लू को ढूंढने निकल जाता है। नेट विक्टर के फ़ोन में GPS एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसे उसके लोकेशन का पता चलते रहे।
विक्टर जब दूसरा क्लू ढूंढने जाता है तब हम देखते हैं कि ब्रैडॉक उसका पीछा करती है और जैसे ही विक्टर को दूसरा क्लू मिलता है जहां उस क्रॉस को लगाना था तभी वो उस पर हमला कर देती है। इधर नेट और क्लोई को तहखाने में एक दरवाज़ा मिलता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और जैसे ही क्रॉस को लगाते हैं वहाँ पानी भरने लगता है। नेट और क्लोई विक्टर को मदद करने के लिए चिल्लाते हैं पर विक्टर चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि ब्रैडॉक उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फाइनली विक्टर ब्रैडॉक को हरा देता है और क्रॉस को सही जगह लगा के क्लोई और नेट की जान बचा लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक सीक्रेट पैसेज मिलता है। उस पैसेज को खोलने के लिए दोनों क्रॉसेस को एक साथ मिलाना पड़ता है पर वहाँ उन्हें कोई ख़जाना नहीं मिलता, जबकि वहाँ उन्हें एक और मैप मिलता है जिससे पता चलता है कि ख़जाना फिलीपींस में कहीं है। क्लोई नेट पे गन पॉइंट करके उससे मैप छीन लेती है और उससे बोलती है कि विक्टर ने तुम्हारे भाई सैम के बारे में तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है और उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। क्लोई वो मैप लेके मोनकाडा के पास जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई शुरू से ही मोनकाडा के लिए काम कर रही थी। वो नेट और विक्टर के साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि वो उस खजाने तक पहुँच सके। इधर विक्टर नेट को होश में लाता है और होश में आते ही नेट विक्टर से अपने भाई के बारे में सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। यहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है। विक्टर उसे बताता है कि जब वो और सैम एल्कॉन्स की डायरी चुरा के भाग रहे थे तब मोनकाडा के आदमी उन पर गन फायर करने लगे जिसमें उसके भाई सैम की गोली लगने से मौत हो गई। नेट को जब ये बात पता चली कि विक्टर उसके भाई को मरने के लिए छोड़ के वहाँ से भाग गया तब वो उसका साथ देने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। विक्टर उसे समझाता है कि उसे पता है उसने वहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती की है, पर जिसने तुम्हारे भाई को मारा क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे? ब्रैडॉक को सैम की मौत का सज़ा नहीं दोगे? यह बात सुन के नेट उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्रैडॉक को मारकर अपने भाई का अधूरा सफ़र ख़त्म करना चाहता था और उसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। इधर मोनकाडा, क्लोई और ब्रैडॉक अपने टीम के साथ एक कार्गो प्लेन में खजाने की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन ब्रैडॉक धोखे से मोनकाडा को जान से मार देती है और प्लेन पे कब्जा कर लेती है। मोनकाडा के मरने के बाद क्लोई ब्रैडॉक से छिप जाती है। नेट और विक्टर भी मोनकाडा की कार की डिक्की में छिप के प्लेन में आ जाते हैं। विक्टर वो मैप वहाँ से चुरा लेता है और पैराशूट लेकर नेट को वहाँ से चलने बोलता है, पर नेट ब्रैडॉक से अपने भाई का बदला लेना चाहता था। तभी ब्रैडॉक के आदमी ने प्लेन से कार्गो को रिलीज़ कर दिया। क्योंकि विक्टर के पास मैप और पैराशूट था, वो प्लेन से गिरने के बाद पैराशूट की मदद से सेफली लैंड कर जाता है, पर नेट कार्गो के साथ हवा में ही फंसा रहता है, जैसा कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही देखा था। नेट बचते बचाते प्लेन में वापस आता है, पर उसके प्लेन में आते ही उसे एक कार धक्का दे देती है, जिस कार में क्लोई वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों किसी तरह मैनेज करके एक कार्गो पे लैंड करते हैं जिसमें पैराशूट लगा रहता है और वो फिलीपींस के एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ख़जाना फिलीपींस में तो है, पर फिलीपींस के किस आइलैंड पे है इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैप में नहीं दिया गया था। नेट को ख़जाने का सही लोकेशन सैम के द्वारा भेजे गए पोस्ट कार्ड्स में छुपे हिंट से मिलता है। नेट को क्लोई पे विश्वास नहीं था, इसलिए उसने टेबल पे फेक कोऑर्डिनेट्स छोड़े थे और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स एक बोतल में छुपा कर रख दिए थे। जैसा कि नेट ने सोचा था, क्लोई वो फेक कोऑर्डिनेट्स लेके वहाँ से भाग जाती है और नेट अपना कोऑर्डिनेट्स लेके ख़जाने की तलाश में निकल जाता है। ब्रैडॉक और उसका आदमी भी फिलीपींस के एक आइलैंड पे लैंड करते हैं और वो नेट को जाते हुए देख उसका पीछा करने लगते हैं। फाइनली नेट को मैगलन का शिप और उसमें छुपा खजाना मिल जाता है। शिप पे विक्टर भी पहुंच चुका था क्योंकि उसके पास वो फ़ोन अभी भी था जिसमें नेट ने उसे अपना लोकेशन ट्रैक करके दिया था। वो दोनों खजाना मिलने का जस्ट मना ही रहे थे तभी वहाँ ब्रैडॉक और उसके आदमी आ जाते हैं, जिसे देख विक्टर और सैम को छुपना पड़ता है। उन्हें शिप पे ख़जाना मिल जाता है और वो ख़जाने के साथ पूरा शिप एयरलिफ्ट करा लेते हैं। विक्टर और नेट डिसाइड करते हैं कि वो सारा सोना उन्हें अकेले ले जाने नहीं दे सकते, इसलिए दोनों बाहर निकलते हैं और विक्टर एक हेलीकॉप्टर पे अपना कब्ज़ा कर लेता है। ये देख ब्रैडॉक अपने दूसरे हेलीकॉप्टर को उनके पास भेजती है ताकि वो उन दोनों को जान से मारकर वो शिप भी अपने कब्ज़े में कर सके। नेट खुद को उनके आदमियों से बचाता है और उनके हेलीकॉप्टर को शिप कैनन से शूट कर मार गिराता है। जब नेट विक्टर के चॉपर में चढ़ने की कोशिश कर रहा था तब ब्रैडॉक उस शिप का एंकर पानी में गिरा देती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगती है।
नेट को बचाने के लिए विक्टर अपने सोने से भरे बैग को ब्रैडॉक पे फेंक कर मारता है, जिससे वो नीचे पानी में गिर जाती है। और क्योंकि शिप काफ़ी पुराना था, शिप की रस्सी भी हेलीकॉप्टर से टूट के उसी जगह गिरती है जहाँ ब्रैडॉक गिरी थी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इतने देर में फिलीपींस की नेवल यूनिट भी वहाँ पहुँच चुकी थी और अब शिप और उस शिप का सारा सोना फिलीपींस की गवर्नमेंट के अंडर था। नेट और विक्टर को थोड़ा सोना ही मिल सका, जिसे नेट ने शिप से चुराया था, और क्लोय अभी भी उस फेक कोऑर्डिनेट्स के पीछे खजाने की तलाश कर रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिल्म में पोस्ट क्रेडिट भी दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि जेल से एक आदमी नेट के लिए पोस्ट कार्ड्स लिख रहा है और सोच रहा है कि उसे ये पोस्ट कार्ड्स मिल भी पाएंगे या नहीं। तो इससे ये साफ जाहिर है कि अनचार्टेड का पार्ट 2 भी हमें जल्दी जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।